Good morning, everyone. In the last video, we have seen about the IUPAC nomenclature of the coordination compound for those of the species which have the cationic counter ion and for those of the species which don't have the cationic counter ion. So today we are going to discuss about the valence bond theory. तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ें उसके पहले क्या जरूरत पड़ी कि हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लानी पड़ी। इससे पहले के थ्योरीज क्या कैपल नहीं थे, क्या वर्नर्स थ्योरी कैपल नहीं था। तो वर्नर थ्योरी वाज कैपल टू एक्सप्लेन कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, प्राइमरी लिंकेज, सेकेंडरी लिंकेज, वो एक्सप्लेन कर सकता था व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट टाइप ऑफ द बॉन्ड्स आर देयर। लेकिन जब कुछ एक प्रॉपर्टीज की बात आती थी, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर या स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो कुछ एक केसेस में वो एक्सप्लेन करने के लिए कैपेबल नहीं था। और इस वर्नर थ्योरी की अनकैपेबिलिटी की वजह से हमें न्यू थ्योरी लानी पड़ी, दैट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पहले भी क्लास 11th में पढ़ा है नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए। वहां पे ऐसा कहा जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बॉन्ड नॉर्मल ऑर्बिटल्स नहीं बनाते। It is the hybrid orbitals which are actually responsible to make the chemical bonds. तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही केमिकल बॉन्ड्स का बनाते हैं, दूसरे ऑर्बिटल्स केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल नहीं होते। और इसी चीज को हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि only it is the hybrid orbitals which can determine the property of the system because the bonds are made by the only hybrid orbitals. यहाँ पे स्टडी किया गया कि कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स थे जो देखने में तो एक जैसे लिखते थे, वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग सेम होने चाहिए थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज लगभग अलग अलग थी। हम इन दो कंपाउंड्स को यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज द K4FeCN6 एंड K4FeCl6। अब इन दोनों कंपाउंड्स में देखें तो क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेज हैं। अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें तो यहाँ पे इसमें 4 पोटेशियम काउंटर आयंस हैं और इसमें भी सेम पोटेशियम काउंटर आयंस हैं, यानी काउंटर आयंस दोनों में आइडेंटिकल है। दूसरी चीज, जब सेंट्रल एटम को देखें, बोथ हैव द सेम सेंट्रल एटम, दैट इज द आयरन। दोनों में ही आयरन ही सेंट्रल एटम है और दोनों में ही आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और साथ में जब लिगेंड्स देखें तो 6 लिगेंड यहाँ पे, 6 ही लिगेंड यहाँ पे। साइनाइड भी निगेटिवली चार्ज होता है विद अ सिंगल यूनिट चार्ज, और यहाँ पे क्लोराइड भी निगेटिवली चार्ज होता है विद अ सिंगल यूनिट चार्ज। यानी दोनों में लिगेंड एक जैसे हैं, काउंटर आयन एक जैसे हैं, सारी प्रॉपर्टी एक जैसी हैं। लेकिन जब हम इस कंपाउंड को देखें, देन दिस कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक। लेकिन जब हम दूसरे कंपाउंड को देखते हैं, देन दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। This one is colorless। शायद लैब में आपने देखा होगा, बहुत ही लाइट ग्रीन कलर का होता है, where this one is colored, contrasting color। This one have the D2sp3 hybridization, sp3d2 hybridization, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, इसलिए लिख नहीं रहा। तो यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करती थी, लेकिन सारे अपीयरेंस की वजह से, सारे काउंटर आयन, सेंट्रल एटम और लिगेंड देख के तो ऐसा लगता है कि दोनों आइडेंटिकल स्पीशीज हैं। सिर्फ साइनाइड की जगह क्लोराइड लगा हुआ है और कोई अंतर तो दिख ही नहीं रहा। तो क्या रियल में डिफरेंस है इन दो कंपाउंड्स में, ये बताना वर्नर थ्योरी से तो श्योरली पॉसिबल नहीं था। और इस वजह से नई थ्योरी हम लाए, दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और हमने देखा कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस इज एक्चुअली द रीजन। तो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस ही क्यों आया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द लिगेंड्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड द हाई स्पिन लिगेंड। और ये हाई स्पिन लिगेंड्स कौन है? विच कैन नॉट पेयर d इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरे तरह के लिगेंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं लो स्पिन लिगेंड एंड दे कैन पेयर d इलेक्ट्रॉन। जो
इलेक्ट्रॉन्स को पेयर ना कर पाए वो बोले जाएंगे हाई स्पिन लिगेंड, और जो पेयर कर पाए उन्हें हम बोलेंगे लो स्पिन लिगेंड। तो इस तरह से हाई और लो स्पिन लिगेंड्स हमने दो तरह के लिगेंड्स डिस्कस किए, और जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब यहाँ पे हाई स्पिन कौन होगा, लो स्पिन कौन होगा, इस बात को बताने के लिए ज्यादा कैपेबल नहीं था यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन आपको तो जरूरत पड़ेगी। आप कहाँ से देखेंगे, आप अपनी बुक में देखिए जहां पे स्प्लिटिंग शो किया हुआ है एनसीईआरटी में, उसी के नीचे एक सीरीज दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शुरू होता है आयोडाइड से, और आयोडाइड से लेकर वाटर तक ये सब के सब हाई स्पिन लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, और उसके बाद जितने हैं सब के सब लो स्पिन लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी वाटर से लेके कार्बन मोनोऑक्साइड ये आते हैं आपके लो स्पिन लिगेंड्स की कैटेगरी में। तो हम इन दोनों को हाइब्रिडाइजेशन निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों की प्रॉपर्टी वेरी कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, दैट इज द पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। So for the K4FeCN6 हम हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालेंगे, श्योरली सेंट्रल एटम का, और सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, आयरन, हैविंग एटॉमिक नंबर 26। इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर 21 to 30 सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए, जिससे आपको आसानी रहेगी। नाउ with 26 atomic number, the electronic configuration after the argon will be 3d6 and 4s2। argon के बाद 3d6 4s2। सिंपल सा अगर हम कहें तो एटॉमिक नंबर 20 के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी 26 हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन डी में, 24 होता तो 24 एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा 25 होता तो 5 इलेक्ट्रॉन डी में, 28 होता तो 8 इलेक्ट्रॉन डी में, तो 20 के ऊपर जो होते हैं वो डी में चले जाते हैं। नाउ इन Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये Fe+2 कहां से है, यहां पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला सेंट्रल एटम का, तो सेंट्रल एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कहां से करेगा, क्या डी सबसेल से जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, या फिर 4s से जो कि वैलेंस सेल है। सो ऑलवेज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम द वैलेंस सेल। तो यहाँ पे वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो बचेगा क्या, 4s0। हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन दिस इज द 3d6 4s0 condition. So there are 6 electron in the d subcell and no electron in the 4s and 4p subcell. This is the condition of the Fe+2 ion. अब आप देखेंगे कि किस तरह के लिगेंड्स यहां पे लगे हुए हैं, साइनाइड। अगर सीरीज में देखेंगे तो साइनाइड इज अ low spin ligand, and as it is a low spin ligand can pair d electrons। अब यहां देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ये कर सकता है, और अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर सकता है तो 6 इलेक्ट्रॉन से कितने पेयर बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन से 3 पेयर्स बनेंगे, और ये हो गया फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर और थर्ड पेयर। ये है आपका 4s और ये है आपका 4p। 4d के आगे होना चाहिए था, जगह नहीं है, नहीं ड्रा कर रहा। अब यहां देखिए ये है आपका 3d, ये है 4s, ये है 4p, और ये हो गया आपका आफ्टर पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कितने लिगेंड्स हैं, यहां पे देखेंगे तो टोटल आपके पास 6 लिगेंड हैं, 6 साइनाइड हैं, और हर एक साइनाइड एक बॉन्ड बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों ही इलेक्ट्रॉन साइनाइड ही प्रोवाइड करेगा। तो हम देखते हैं 6 साइनाइड है तो आपको 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए जिसमें कि साइनाइड बॉन्ड बना सके। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हमने काउंट कर लिए, और इन्हें हम अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके दोनों अलग। यहां पे तो जैसा था वैसा ही हमने शो कर लिया, क्योंकि तो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के, और ये हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। सब में एक एक पेयर साइनाइड से आया, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अलग शो करने के लिए हम इसे क्रॉस से शो कर दे रहे हैं।
ये हो गए आपके 6 साइनाइड से बने हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी कहां से डिस्कस करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अब यहां देखिए 2 डी सबसेल, 1 एस सबसेल और 3 पी सबसेल यूज किए जा रहे हैं, यानी 2 डी 1 एस और 3 पी। क्या हो गया? D2sp3। नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो हम D2sp3 की जगह पे sp3d2 लिखते चले आए हैं हमेशा, लेकिन वहां पे हाइब्रिडाइजेशन किसका होता था? अगर हम फोर्थ ऑर्बिटल लें तो 4s 4p और 4d हाइब्रिड होते थे। यहाँ पे 4d नहीं हाइब्रिड है, यहाँ पे 3d हाइब्रिड है। इस वजह से इसे D2sp3 बोलेंगे, ना कि sp3d2। तो ये है D2sp3 हाइब्रिड। इसका शेप बुक में हर एक हाइब्रिडाइजेशन का शेप दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। D2sp3 के लिए शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। और क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, इनर ऑर्बिटल यानी 3d ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, इस वजह से इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। Then this is the inner orbital complex. Now, what's about the magnetic property? क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? If a system have at least a single unpaired electron, that will be a paramagnetic substance. अगर किसी सिस्टम के पास इवन एक सिंगल भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक बोला जाएगा, और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बोला जाएगा डायमैग्नेटिक। सो यू कैन सी पेयर 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 अगेन पेयर्स। यहाँ पे तो हमेशा पेयर होंगे ही, क्योंकि वो तो बॉन्ड पेयर्स है, वो तो अनपेयर कभी हो ही नहीं सकते। यहाँ पे अनपेयर हो सकते थे, जो कि है नहीं, यानी सिस्टम क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन के पेयर होने की वजह से डायमैग्नेटिक है। आई थिंक आपको समझ में आया, नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा देखते हैं, दैट इज द K4Fe6, और दोनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। तब तक आप नोट कर लीजिए। तो हम देखने जा रहे हैं K4Fe6 के लिए। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम, फिर से पहली बार की तरह आयरन ही है, एटॉमिक नंबर भी वही रहेगा यानी कि 26, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं चेंज होगा, यानी कि 3d6 4s2। द नेक्स्ट वन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन। यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जो हमने पहले ही देख लिया था। तो +2 होने की वजह से हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और कहां से निकालेंगे? बिल्कुल पिछली बार की तरह वैलेंस s सबसेल से निकालेंगे। ये हो गया आपका 3d6 4s0। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। ये है 4s 4p एंड 4d। अब क्या करें? जैसे पिछली बार हमने देखा था इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन विच वाज अ लो स्पिन लिगेंड, यहां पर भी देख लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cl- आयन और हाई स्पिन लिगेंड। सीरीज में देखेंगे तो सारे के सारे हैलोजेंस हाई स्पिन लिगेंड की कैटेगरी में ही आते हैं, तो ये भी हाई स्पिन लिगेंड ही हुआ। तो हाई स्पिन लिगेंड नो पेयरिंग टेक्स प्लेस। और जब पेयरिंग नहीं होगा कि ये जैसे हैं इसी तरह से रह जाएंगे, देयर विल बी नो डिफरेंस इन दीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम इसे फिर से यहां पर शो कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जैसे थे वैसे ही भर देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। और अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स। इसके पहले इसका नाम लिख देते हैं, 3d 4s 4p एंड 4d। अब देखिए देयर आर टोटल 6 लिगेंड्स, हम इसे मार्क कर लेते हैं। ये है आपका 1 2 3
4 5 एंड 6 और इसे पिछली बार की तरह हाइब्रिड करके शो कर देते हैं। ये यहाँ पे तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स थे उसी तरह से हमने फिर से शो कर दिया और यहाँ पे हर एक क्लोराइड एक पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर से हमने इलेक्ट्रॉन को क्रॉस दिखाया और ये क्रॉस इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन ने दिए हैं, क्लोराइड ने दिए हैं एक्चुअली, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाउ व्हेन यू विल सी द प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी? हमने देखी थी हाइब्रिडाइजेशन और वहां पे था हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और यहां पे देखिए इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम S सबसेल, दिस इज द S देन 3p एंड 2d। तो आप देख सकते हैं S के बाद 3p और 2d, sp3d2, so both have the different hybridization and because of the reason both have the different properties. Now what is the shape? हर एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फिक्स शेप होता है और D2sp3 और sp3d2 दोनों ही एक ही शेप शो करते हैं, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल शेप। That means the shape of both the compounds are identical, both are octahedral by the nature. अब तीसरी प्रॉपर्टी देखें, that is the whether the compound is inner orbital complex or outer orbital complex. अगर आपको याद है जो मैंने बताया तो मैंने कहा था क्योंकि इनर सबसेल से हाइब्रिड हो रहे हैं इस वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 4s 4p 4d कोई भी इनर ऑर्बिटल नहीं है और अगर इनर ऑर्बिटल नहीं है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी नहीं बोले जाएंगे, इट विल बी कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल complex. This is the outer orbital complex. अब क्या बच गया? Whether that is a paramagnetic or diamagnetic. So when you will talk about the magnetic property, you will see whether the system have the unpaired electron or not. जब आप पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या सिस्टम के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। सो देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो द सिस्टम मस्ट बी पैरामैग्नेटिक बाय द नेचर। So the compound is paramagnetic. And what's about the magnetic momentum? Magnetic moment mu equal to root n plus 2. यहाँ पे n क्या है? n is the number of unpaired electrons और यहाँ पे unpaired electron टोटल 4 हैं तो n की वैल्यू अगर हम रख दें ये हो जाएगा आपका रूट 4 plus 2 that is रूट 24 यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे रूट 24 बोर मैग्नेटॉन। द लास्ट थिंग जो मैंने वहां पे डिस्कस नहीं किया, भूल गया था एक्चुअली, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हाट्स अबाउट द कलर, हम कहते हैं कलर के लिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा पार्शियली फिल्ड डी सबसेल या पार्शियली फिल्ड सबसेल्स के केस में ही आसानी से होता है। यहाँ पे देखिए एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी पार्शियल फिल्ड कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे